जय हिंद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गाइज, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में चाँद चाँद लगाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम हाजिर हुए हैं गाइज। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लूसेंट जी के लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए, कोई भी परीक्षा देने जाए आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है गाइज। और इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन जाना है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फ्री PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल गाइज हमने जो है 150 क्वेश्चन शामिल किया है। इन 150 क्वेश्चन कितना आप सही जवाब देते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है? तो सही जवाब है गाइज, भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82 सही 1/2 पूर्वीय देशांतर है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? तो सही जवाब है गाइस, द्रास है। ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है कौन सी संधि अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि अलग करती है, आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो कौन सी है? भूमध्य रेखा के उत्तर में, आपको याद रखना है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही जवाब है गाइस, लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। कोई भी परीक्षा देने जाए लूसेंट GK जरूर पूछा जाता है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गाइस, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो यह गाइस नर्मदा नदी से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है गाइस, आंध्र प्रदेश में स्थित है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है गाइस? तो याद रखें, ढेबर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका PDF आपको फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं गाइज, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। सिर्फ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका फ्री PDF जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील कौन सा है? तो सही जवाब है गाइस, पुलिकर झील है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। भारत में मानसून का उत्पन्न करने वाला पवन कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी पवन है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है? तो सही जवाब है गाइस, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। रेगुड़ू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, आपको याद रखना है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी बनाया गया है? तो यह गाइस महानदी बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी बनाया गया है? यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप न करें गाइज। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है गाइज? याद रखें, हीराकुंड बांध है। श्रीशैलम बांध किस नदी बनाया गया है? यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन शामिल किए। 150 क्वेश्चन कितने सही किए, आपका कमेंट जवाब जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कोयना बांध किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह चीन में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? यह सहारा रेगिस्तान है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह चीन में स्थित है।
विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर की पठार को कहा जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो है। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? यह तंजानिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, आपको याद रखना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? यह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर जोड़ती है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनीटार्लिन द्वीपी कहाँ स्थित है? यह कनाडा में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा झील कौन सा है? टिटिकाका झील है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली नदी है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांशीय रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? 23/1/2 दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को दर्शाती है। कौन सी अक्षांश रेखा कर्क रेखा को दर्शाती है? 23/1/2 उत्तरी अक्षांशीय रेखा कर्क रेखा को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य में मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? गौर माता नाम है। भारत की पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? गौर माता नाम है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों को। और इसका फ्री पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा गाइज, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, इसलिए स्टूडेंट की पीड़ा जानते हैं। चलिए आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? धौलावीरा के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। टोटल हमने 150 क्वेश्चन शामिल किए हैं। 150 में कितना आप सही अटेंड करते हैं कमेंट में जरूर लिखें। कंचनजंगा पर्वत किन देशों के मध्य स्थित है? यह भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंगतो चोटी है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सी है? अन्नाईमुडी है। मगथा दूरादर्रा किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? वह कर्क रेखा है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वह बुध ग्रह है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप है। अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सी है? लक्षद्वीप है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? मांजुली द्वीप है। अरब सागर स्थित है लक्षद्वीप में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्चा तीऊ द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप? कच्चा तीऊ द्वीप है। किस देश को मोती द्वीपी के नाम से जाना जाता है? वह बहरीन द्वीप है। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? वह आपका चीन है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है? 16 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी अपनी ध्रुव की चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, आपको याद रखना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी किस सागर में गिरती है? यह भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? भूपट्टी कहा जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर अटलांटिक सागर जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। ये याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? मरीना बीच में स्थित है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ती है? एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ती है। आज का अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच होकर गुजरती है? यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। सांभर उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं गाइज? टोटल जो है अब 76 ज़िले हो गए हैं, याद रखना है। 75 आपको नहीं मानना है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? यह जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुवत के दिन बराबर होते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूलर झील और डल झील किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोटक झील किस राज्य में है? यह मणिपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? मालदीव है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आग्नेय शैल है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। झेलम नदी की एक सहायक नदी कौन है? पोहरू नदी है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? यह कायांतरित शैल है। ज्वालामुखी पर्वतमाला का सामान्य कहाँ पाई जाती है? यह प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 13 से 15 किलोमीटर होती है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? अलकनंदा से मिलती हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी की सहायक नदी है। आज का अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? अलकनंदा। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। आपको याद रखना है, वायुमंडल में सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। महासागरीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। म्यांमार का एक जाति समुदाय कौन सा है? रोहिंग्यांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी बना है? यह कृष्णा नदी बना है। कोयनाबाद किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? यह मिस्र में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइज, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? शुक्र है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कौन सा शहर हडसन नदी किनारे स्थित है? आपका यह न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। पुणे मुंबई कौन से दर्रा जोड़ता है?
भोरघाट दर्रा जोड़ता है पूरे मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अलमाटी बाढ़ किस नदी पे है? यह कृष्णा नदी पर स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। किस मिट्टी में आयरन सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? वह लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। किस मिट्टी में? लैटेराइट मिट्टी में। क्वेश्चन 2 बार हो गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। भारत की कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। श्रीशैलम बांध किस नदी बनाया गया है? यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा पर है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? गारविन आस्टीन K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, जो कि बहुत बार पूछा गया है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक और महाराष्ट्र से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, फरक्काबाद किस नदी बनाया गया है? यह गंगा नदी बनाया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी किसकी है? मैक्सिको की खाड़ी है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी बनाया गया है? या कृष्णा नदी बनाया गया है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? कीवीथु है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, याद रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गुहार मोती है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गुहार में मोती है। गाइज, इन 150 क्वेश्चन में आपने कितने सही अटेंड किए कमेंट में ज़रूर लिखें। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें गाइज। इसका PDF फ्री आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। सारे लोग कोई आपको फ्री PDF नहीं देगा, लेकिन आपको सिर्फ हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन जाना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, आप फ्री PDF प्राप्त करके वहाँ से एक बार तैयारी कर सकते हैं गाइज। हम जितने वीडियो डालते हैं सभी का फ्री PDF उपलब्ध करें। अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका जो है उज्जवल भविष्य हो।